अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तालीम का जहां। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टेड है। तो आज हम एक मैथ पे हम जो है टॉपिक में लेके आए हूँ आपके लिए, जो मैं 9th और 10th क्लास के मैथ की बुक से ली गई है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तरफ सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। जो वेल डिफाइंड मीन्स, दरअसल सेट वो होता है जो एक से ज़्यादा हो और नज़र आने वाली चीज़ें सेट जो होती है वो सेट्स कहलाती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि डिनर सेट, टी सेट होता है, ये क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ सेट्स ऑफ मंथ, सेट्स ऑफ ईयर, सेट्स ऑफ डेज होते हैं। तो बहुत सारे सेट्स होते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है सेट्स का। तो सेट्स यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, सेट्स ये होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सेट्स को। सेट जो होते हैं उसके एग्जाम्पल जैसे वोवेल्स वर्ड हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, ये क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5-6 जो एग्जाम्पल दी हुई हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेके 3 तक होता है, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और सेट्स ऑफ होल नंबर जो होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, वो गिनती होती है 1 0 2 0 सॉरी 0 1 2 3 4, वो चलती रहती है गिनती। और उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है लेकिन उसमें प्लस माइनस भी आता है। और उसके बाद फोर्थ जो है वो है सेट्स ऑफ इवन नंबर, जिसमें 2 4 मीन्स बद्धी में नंबर हो, इक्की में ना हो। अब पांचवा जो है सेट ऑफ ऑड नंबर, ये 0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। और इसमें जो है 1 से 1 3 5 7 9 11, जिसमें ऑड नंबर मीन्स आप इससे ये कह सकते हैं इक्की वाले नंबर, ठीक है ना, इक्की वाले नंबर। ऑड और इवन नंबर वो होते हैं जो बद्धी वाले नंबर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिस पे खुद की टेबल लगे, दूसरी टेबल ना लगे। जैसे कि अगर मैं 4 कहूँ उस पर 2 की लगती है, वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं, ये होते हैं प्राइम नंबर जिस पे, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस पे खुद की टेबल लगेगी। जैसे 7 भी हो गया, ठीक है, इस पे खुद की टेबल लगेगी, दूसरों की नहीं लगेगी। 2 3 5 जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सेट्स की बात की हमने, इंट्रोडक्शन किया। उसमें अगर मैं आपसे कहूँ, उसमें यूनियन सेट भी होता है, इंटरसेक्शन सेट्स भी होता है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट सेट भी होता है, और डिफरेंसेस सॉरी होता है। और सबसे पहले आ जाते हैं यूनियन सेट पे। फाइंड द यूनियन सेट। सबसे पहले अगर कोई भी वैल्यूज़ हो, मैंने एग्जांपल मैंने ऐसे ही अपने वैल्यूज़ रखे हुए हैं ए बी के। ए के वैल्यूज़ हैं 1 to 6 तक, ठीक है। और बी के है 2 4 5 7 8 9 10, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते और आपको यहाँ से समझाऊंगा मैं कि ये यूनियन सेट कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं। तो अब हमने ए की वैल्यूज रखी, ए की क्या है 1 to 6 है, ठीक है। और बी की यूनियन देंगे, यहाँ पे यूनियन की साइन होती है यू, ठीक है। यूनियन की साइन होती है यू, जो कि यहाँ पे यूनियन यू पहले यू आता है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रख लेना, यहाँ पे यू दे के ये साइन दे के फिर बी के रखने हैं वैल्यूज 2 4 5 7 8 9 10, ठीक है। अब ए यूनियन बी, अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि जो सीक्वेंस से नंबर होंगे तो हम उसको लिखते जाएंगे। अब 1 है 2 है 3 है 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 7 नहीं है, आप सोच रहे होंगे 7 यहाँ पे आ जाता है, 7 8 9 10 तो लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे 10 मैंने नहीं लिखा हुआ है, सॉरी 10 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। मीन्स जो सीक्वेंस नंबर होंगे वो हम लिखेंगे। अगर जो मीन्स अगर आगे चल के भी हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस बिटवीन इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है यूनियन सेट। अब हमने पढ़ा जो सीक्वेंस नंबर हो, मीन्स अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे 2 नहीं होता तो हम 2 नहीं लिखते, यहाँ पे 3 लिखते थे, 1 3 4 5 6 7 जो भी नंबर होते तो वो लिख देते। क्योंकि यहाँ पे इसलिए हमने सीक्वेंस से 10 तक लिखे, क्योंकि यहाँ दोनों में सीक्वेंस से नंबर हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन हम डिफाइन करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा और सीखिए, ठीक है।
उसके बाद इंटरसेक्शन है, ठीक है। इंटरसेक्शन है ए वैल्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया ए वैल्यूज़ वैसे ही मैंने हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले ही जो हमने रखी हुई हैं वही रखी हुई हैं, बी कहीं वही रखी हुई हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये कैसे होगा, ये भी सेम ही होगा, ठीक है। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे यू की साइन दी क्योंकि ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन किसके तौर पे पहचाना जाएगा, ये एन, ये जो है इस साइन से पहचानी जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये आप इसके तौर पे आप जानेंगे कि ये इंटरसेक्शन है या यूनियन सेट है। अगर यू होगा तो यहाँ पे यूनियन सेट है, अगर एन होगा इस तरह से तो ये आपका इंटरसेक्शन है। तो अब चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ए एन बी, ए एन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मैंने रख ली हैं, एन देखे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिए। अब हमने इंटरसेक्शन में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्शन में हमें करना ये है कि जो एक जैसे नंबर होंगे उनको हम इकट्ठे करेंगे, ठीक है। वो उसका आंसर निकलेगा, उसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, वो भी मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। अब जैसे कि देखें, आप यहाँ से गौर से देखें, वो नंबर जो इन दोनों में हो वो हम उसका आंसर निकालेंगे। इसमें क्या है, इसमें आंसर आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 2 भी होता है और 4 भी है और 5 भी आता है। और आप अगर नंबर देखेंगे यहाँ पे तो आपको कोई नंबर एक जैसा नहीं नज़र आ रहा होगा इन दोनों में, ए और बी वैल्यू में। तो ये आप देखें इसमें एक जैसे नंबर नहीं है, तो इसलिए हमें वो नंबर रखने जो एक जैसे हों, ए बी वैल्यूज़ में और बी वैल्यूज़ में भी। और इसका आंसर ये होगा कि जो मैंने यहाँ पे रख दिया है कि ए इंटरसेक्शन देंगे, जिसके आप इस रूल से फॉलो करते जाएंगे कि 2, 4 और 5, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, इंटरसेक्शन यूनियन सेट आपको मैंने समझा लिए। उसके बाद जो आ जाता है वो है डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो 2 सेट्स कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं, इसको भी स्टार्ट कर दे हैं। इसमें भी वही वैल्यूज़ रखी हुई हैं क्योंकि इसमें आपको इजी में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ए के वही वैल्यूज़ हैं, बी के वही वैल्यूज़ रखे हुए हैं। तो आपने डिफरेंसेस बयान करना है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ आपने यूनियन नहीं देना। तो यहाँ पे ए माइनस बी, ये डिफरेंसेस हम इसको पहचानेंगे, इसको, ठीक है। ये जो है इसको डिफरेंस के तौर पर पहचाने जाएंगे। तो इसकी वैल्यूज़ रख ली और इसकी माइनस डिफरेंस रख दिया और बी के वैल्यूज़ रख लिए, ठीक है। तो हमें कैंसिल वो करने हैं जो दोनों में हो, उसमें ये करना था जो दोनों में हो वो हम आंसर निकाल रहे थे। और जिस इसमें क्या होगा, इसमें वो होगा जो दोनों में होगा वो कैंसिल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 भी है और यहाँ पे 2 है, 4 5 ये कैंसिल मैंने कर दिया। बाकी बचेंगे वो उसका आंसर होगा। आंसर किस में होगा, इसमें होगा। ये आपने जहन में रख लेना है, ए वैल्यूज़ में जो भी होंगे उसका आंसर निकालना है। बी में कलेक्ट नहीं करेंगे आप, जैसे कि ये भी है 1 3 एंड 6, ये आपने कलेक्ट करने जो फर्स्ट पे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट्स भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, कॉम्प्लीमेंट सेट। दरअसल कॉम्प्लीमेंट सेट को पहचानने के लिए हमारे पास 2 साइंस होती हैं। 2 साइंस कौन सी होती हैं, एक ये होती है ए जिसके ऊपर सी लिखा होता है, और यहाँ वाली ए जो होती है ऊपर से ऐसे कोमा की तरह बनी हुई होती है, उसे हम कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट, या इससे हम ए कॉम्प्लीमेंट से कह सकते हैं। दरअसल हम बहुत से ऐसे भी करते हैं, एक ऊपर से जो कोमा होता है इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। हम दरअसल ये इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो आपने भी यही कर लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में आपको बता दूं, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें एक से लेके 10 तक वैल्यूज़ होते हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। कुछ भी हो जाए, यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक वैल्यूज़ उसके 1 से 10 तक होती है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ए जो है 1 5 6 7 9। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन डिफरेंस, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ए करना है आपको फाइंड, तो करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट दे के यूनिवर्सल के वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। 1 to 10 आपको मैंने बता दी पीछे कि 1 से 10 जो हैं वो यूनिवर्सल के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये यूनिवर्सल के वैल्यूज़ लिख दिए और यहाँ पे जो है ए के वैल्यूज़ लिख लिए। और इसमें हमें करना ये है कि जैसे कि पहले वीडियो
हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे कि जो भी इसमें जो भी एक जैसे होंगे उसको हमने काटा करना है, उसको कैंसिल करना है, उसको निकाल लेना है, और बाकी जो भी बचेंगे उसे हम आंसर ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हम उसको आंसर निकाल के रख देंगे। जैसे कि हमने ए बी ए सॉरी 1 बी ए जहाँ पे कैंसिल कर लिया है, उसके बाद 5 बी ए कैंसिल कर दिया, 6 बी ए कैंसिल कर दिया, 7 बी 9 भी कट कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि टू टू क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए हम इसको नहीं कैंसिल कर रहे। अब यहाँ पे आप देखें कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर हम यही निकालेंगे सिंपली तौर पर 2 3 4 एंड 8 10, ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया है, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, जाके जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स टू ऑल।